हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है। क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पीजीटी, बिहार बीपीएससी 4.0, यूजीसी नेट और सोशियोलॉजी से और भी जो एग्ज़ाम होंगे सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत का कौन से राज्य का शहरीकरण सबसे कम हुआ है? भारत में कौन से राज्य का शहरीकरण सबसे कम हुआ है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा। राइट आंसर बताइए। भारत में कौन से राज्य का शहरीकरण सबसे कम हुआ है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनगणना नगर की विशेषता नहीं है? न्यूनतम 5,000 की जनसंख्या हो, कम से कम 75% पुरुष गैर कृषि कार्य में कार्य कर रहे हों, नगर पालिका, निगम, छावनी, बोर्ड या अधिसूचित नगर की विद्यमानता हो, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। राइट आंसर बताइए। कौन जनगणना नगर की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है नगर पालिका, निगम, छावनी, बोर्ड या अधिसूचित नगर की विद्यमानता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से, दुग्ध से, तेलंगाना से, टाइगर संरक्षण से। पीत क्रांति का संबंध तिलहन से है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालोवस्की के प्रकारवाद को बहुधा किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? व्यक्तिवादी प्रकारवाद, मूलभूत प्रकारवाद, सामूहिक प्रकारवाद, मनोवैज्ञानिक प्रकारवाद। राइट आंसर बताइए। मालोवस्की के प्रकारवाद को बहुधा किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है व्यक्तिवादी प्रकारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार प्रकट प्रकार है? आंशिक रूप से अभिप्रेरित व स्वीकृत, अभिप्रेरित व स्वीकृत, अभिप्रेरित नहीं और अस्वीकृत, आंशिक रूप से अभिप्रेरित व आंशिक रूप से स्वीकृत। राइट आंसर बताइए। रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार प्रकट प्रकार है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है अभिप्रेरित व स्वीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में कालातीत के रूप में समग्र के रूपांतरण पर किस विद्वान ने जोर दिया? मार्शल मैकलुहान, डेविड हार्वे, मैनुअल कैसल, एंथनी गिडिंग्स। राइट आंसर बताइए। आधुनिक समाज में कालातीत के रूप में समग्र के रूपांतरण पर ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है मैनुअल कैसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शोध में निराकरणीय प्राकलन की प्रारंभिक दार्शनिक पूर्व धारणा क्या होती है? तकनीकी विनिर्देश, गलत होने योग्य, भिन्नता। राइट आंसर बताइए। सामाजिक विज्ञान शोध में निराकरणीय प्राकलन की प्रारंभिक दार्शनिक पूर्व धारणा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है गलत होने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीड ने 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है जिससे स्व की धारणा पैदा होती है और उसका विकास होता है। प्रारंभिक क्रिया की अवस्था क्रीड़ा है। दूसरी अवस्था कौन सी? कौशल अवस्था, व्यक्त अवस्था, खेल अवस्था, शिशु अवस्था। राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, क्रीड़ा अवस्था और खेल अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सांकेतिक नृविज्ञान के प्रमुख विद्वान के रूप में जाना जाता है? गेट, क्लिफोर्ड गेट्स, अल्फ्रेड वुड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, कार्ल मैनहीम। राइट आंसर बताइए। किसे सांकेतिक नृविज्ञान के प्रमुख विद्वान के रूप में जाना? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है क्लिफोर्ड गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉफमैन के अनुसार जब गुजरने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर शीघ्रता से नज़र डालते हैं और फिर पुनः दूर कहीं देखने लगते हैं तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? संपर्क न रखना, अंतःक्रिया करना, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया करना, नागरिक उपेक्षा करना। राइट आंसर बताइए। गॉफमैन के अनुसार बताना है तो इसे नागरिक उपेक्षा करना कहेंगे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विचार है कि आगम्य गमन निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है? लेवी स्ट्रास, स्पेंसर, कैथलीन गप, वेस्टरमार्क। राइट आंसर बताइए। आगम्य गमन निषेध व्यापक समाज के साथ संपर्क बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक औद्योगिकृत समाज में उद्योगों में महिला की स्थिति विशेष रूप से नीचे गई है, क्रमशः ऊपर उठी है, परिवर्तित रही है, परिभाषित नहीं की गई है। राइट आंसर बताइए। आधुनिक औद्योगिकृत समाज में उद्योगों में महिला की स्थिति क्रमशः ऊपर उठी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन की विशेषता है? यह एक सामूहिक व्यवहार है, यह लक्ष्योन्मुखी होता है, यह परिवर्तन ला सकता है या प्रतिरोध कर सकता है, आंदोलन के कारण हमेशा वास्तविक होते हैं भले ही ज्ञात हो या अज्ञात, आंदोलन केवल वचन के कारण होता है। ऑप्शन में है 1 2 4 2 3 5, 1 2 3 3 4 5। राइट आंसर बताइए। सामाजिक आंदोलन की विशेषता बताना है तो यह एक सामूहिक व्यवहार होता है, यह लक्ष्योन्मुखी होता है और आंदोलन के कारण हमेशा वास्तविक होते हैं भले हो ज्ञात हो या अज्ञात हो। तो राइट आंसर होगा 1 2 4। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व पूंजीवाद उत्पादन प्रणाली की विशेषता है? मुक्तहीन श्रम, माल उत्पादन, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का समेकन, यांत्रिकीकरण, जीवन निर्वाह। और ऑप्शन कोड दिया गया है इसमें 1 2 3 2 3 5 3 4 5 1 3 5। राइट आंसर बताइए। पूर्व पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की विशेषता तो मुक्तहीन श्रम होता है, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का समेकन होता है और जीवन निर्वाह। राइट आंसर होगा उसमें ऑप्शन 4 1 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन से इथोज ऑफ साइंस के घटक हैं? संगठित संशयवाद, अभिरुचि, सार्वभौमिकरण, सांप्रदायिकता, संज्ञानात्मकता। 1 2 3 5 3 1 1 3 4 3 4 5। राइट आंसर बताइए। कौन से इथोज ऑफ साइंस के घटक हैं? तो संगठित संशयवाद है, सार्वभौमिकरण है और सांप्रदायिकता है। 1 3 4। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 बांध भारत के सबसे विशाल बांध हैं? सरदार सरोवर बांध, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध।
कौन से दो बांध भारत के सबसे विशाल बांध हैं? तो भाखड़ा बांध और टिहरी बांध। 2, 3 राइट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय संयुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दो स्थितियां आवश्यक हैं? सांविधिक नगर, जनगणना नगर। सभी संगठनों में 20,000 अथवा अधिक व्यक्ति होने चाहिए। एक स्नातक महाविद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और कोड दिया गया है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 1 और 5। राइट आंसर बताइए। नगरीय संयुक्त के लिए कौन सी दो स्थितियां आवश्यक हैं? तो सांविधिक नगर है और सभी संगठनों में 20,000 अथवा अधिक व्यक्ति होने चाहिए। 1 और 3, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद 1970 तक समाजशास्त्री और सामाजिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में निम्नलिखित कौन से 3 विकासों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई? पर्यावरण, सांस्कृतिक, आर्थिक, लैंगिक, सामाजिक। कोड दिया गया है 1, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक। 2, 3, 5, ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेरण के तत्व कौन से हैं? सामान्य कथन, 2 या अधिक चरों के बीच नियमित साहचर्य का सुझाव देना, अनुभूतिपरक प्रेक्षणों की श्रृंखला से व्युत्पन्न निष्कर्ष, प्रारंभिक बिंदु है सुदृढ़ निष्कर्ष। 1, 2, 3, 2 और 4, 3, 4, 5, 2, 4, 5। राइट आंसर बताइए। कौन से प्रेरण के तत्व हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा नियमित साहचर्य का सुझाव देना और निष्कर्ष प्रारंभिक बिंदु है। 2 और 4 राइट आंसर है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केवल अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होते हैं? अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 148। सही विकल्प बताना है। कोड दिया गया है 1, 2, 4, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 3, 4। राइट आंसर बताइए। कौन सा अनुच्छेद केवल अनुसूचित जात और जनजातियों पर लागू होता है? तो अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 275। राइट आंसर होगा 1, 3, 4। 1, 3, 4, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी सानिन के अनुसार कृषक समाजों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं? पारिवारिक श्रम, बाजार के लिए उत्पादन, जीवन पद्धति के रूप में कृषि, नगरीय साधनों पर निर्भरता, कमजोर स्थिति। कोड दिया गया है 1, 2, 3, 1, 3, 5, 2, 3, 4, 3, 4, 5। राइट आंसर बताइए। टी सानिन के अनुसार कृषक समाजों की कौन सी विशेषताएं हैं? तो पारिवारिक श्रम होगा, जीवन पद्धति के लिए कृषि, जीवन पद्धति के रूप में कमजोर स्थिति। 1, 3, 5, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यीकृत अन्य का उदाहरण कौन सा है? समुदाय, मित्र, अभिभावक, साथी समूह। सामान्यीकृत अन्य का उदाहरण क्या है? साथी समूह है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरक्रिया अनुष्ठान से किसका नाम जुड़ा है? एडवर्ड सेल्स, मर्टन, मोरेनो, गॉफमैन। अंतरक्रिया अनुष्ठान से किसका नाम जुड़ा है?
ऑप्शन 4 राइट आंसर है गॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक क्रिया और प्रतिक्रिया के व्यस्त स्तर पर आत्म के संगठन से किसका सरोकार था? लकमैन, बर्जर, गॉफमैन, मीड। राइट आंसर बताइए। सामाजिक क्रिया और प्रतिक्रिया के व्यस्त स्तर पर आत्म के संयोजन से किसका सरोकार था? ऑप्शन 3 राइट आंसर है गॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरोल्ड गारफिंकल कुछ विद्वानों से प्रभावित थे, एक उनकी सूची से अलग करिए, वह कौन है? पार्सन्स, हर्शल, शोर्ट्ज, मर्टन। राइट आंसर बताइए। हेरोल्ड गारफिंकल कुछ विद्वानों से प्रभावित थे, निम्न में से एक सूची से अलग करिए, वह कौन है? तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति है आंकड़ों के संकलन की व्यवस्थित विधि, समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका, आंकड़ों का सांख्यिकीय वर्णन, लिखित अभिलेखों का अध्ययन। राइट आंसर बताइए। गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका विवरण प्रस्तुत करते हैं? पार्सन्स, मर्टन, डेविस मूर, हर्शल, शोर्ट, बर्जर, लकमैन। राइट आंसर बताइए। दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका। ऑप्शन 4 राइट आंसर है बर्जर, लकमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीड द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी व्यक्ति के स्वमूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृत या अस्वीकृत पर सर्वाधिक प्रभाव होता है कहा गया है? संदर्भ दूसरे, महत्वपूर्ण दूसरे, सामान्यीकृत दूसरे, मॉडल दूसरे। राइट आंसर बताइए। मीड के अनुसार बताना है कि ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी व्यक्ति के स्वमूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृत या अस्वीकृत पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। सामान्यीकृत दूसरे या अन्य, सामान्यीकृत अन्य। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हर्शल की घटना क्रिया के लिए विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया? बर्जर, शोर्ट, लकमैन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। किसने हर्शल के घटना क्रिया विज्ञान की आलोचना की थी? तो अल्फ्रेड शोर्ट्ज ने। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है? निजात प्रणाली विज्ञान, प्रघटनाशास्त्र, व्यवहारवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। राइट आंसर बताइए। कौन सा सामाजिक परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन 1 राइट आंसर है निजात प्रणाली विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड शोर्ट्ज के द्वारा लाइफ वर्ड की अवधारणा की कितनी मौलिक विशेषताएं हैं? 10, 8, 4, 6। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो गया इसमें ऑप्शन 4 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विशेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की जो यथार्थ बोध के निर्माण में लागू सामाजिक सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है? गारफिंकल, गिडिंस, गॉफमैन, लकमैन। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विशेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की
जो यथार्थ बोध के निर्माण में लागू सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है गॉरफिंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित है? विनिमय, निर्देशकता, अंतः आत्मनिष्ठता, उपर्युक्त सभी। कौन सही सुमेलित है? तो विनिमय ब्लाउ से जुड़ा है, निर्देशकता गॉरफिंकल से, अंतः आत्मनिष्ठता अल्फ्रेड सूज, उपर्युक्त सभी ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड सूज ने सामाजिक यथार्थ के 4 विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की। प्रत्येक क्षेत्र आधारित है आनुभाविकता पर, ऐतिहासिकता पर, तार्किकता पर, अमूर्तता पर। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 4 अमूर्तता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक प्रघटना शास्त्री नहीं है? बर्जर, ब्लूमर, हर्शल, सूर्ज। राइट आंसर बताइए। कौन एक प्रघटना शास्त्री नहीं है? तो ब्लूमर नहीं है, ब्लूमर अंतःक्रियावादी हैं, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।